हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे स्थानीय मान की प्लेस वैल्यू। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। किसी संख्या में परिभाषा क्या होगी? किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि किसी संख्या में जो मान होगा, हर संख्याओं का अलग अलग मान अलग अलग होगा। जैसे सवाल देखते हैं, सवाल से समझ में आ जाएगा। जैसे पेपर में दे दिया जाए 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान, तो सबसे पहले किसका निकालेंगे? एक अंक का। एक का मतलब सबसे ये किस स्थान पर है? इकाई। ये किस स्थान पर है? पहला वाला इकाई। दूसरा वाला किस किस स्थान पर है? ये आपका दहाई। तीसरा दो किस किस स्थान पर है? सैकड़ा। चौथा हजार। चौथा किस स्थान पर है? हजार। अब परिभाषा से समझ में आता है कि किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। यानी कोई भी संख्या होगी, उसमें स्थानीय मान क्या होगा? सारी संख्याओं का अलग अलग होता है। जैसे अब इसको लगाएंगे कैसे? 5231 इकाई के स्थान पर कौन है? एक। तो एक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे एक का स्थानीय एक का स्थानीय मान। तो एक का स्थानीय मान इकाई के अंक पर है, तो कितना हो जाएगा? एक गुणे एक। इकाई वाले को कितने से गुणा करेंगे? एक से। एक एक कम एक। अब तीन का निकाल लेंगे। तीन का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तीन अब कितने स्थान पर है? दहाई के स्थान पर। तो दहाई में कितने से गुणा? 10 से। तीन दहम 30। अगला है संख्या कौन सी है? अगली संख्या कौन सी है? दो। दो का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? दो गुणे अब सैकड़ा के स्थान पर है, तो दो गुणे 100 बराबर 200। अगली संख्या कौन सी है? पांच। पांच कौन से स्थान पर है? तो पांच का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? लिख लेना है यहाँ पांच का स्थानीय मान। पांच गुणे 1000, यहाँ जगह नहीं है। 5000। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर से इसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? संख्या लिखेंगे। उसके बाद ये सब नहीं लिखना पेपर में। पेपर में आपको ये नहीं लिखना है, ये तो हम समझाने के लिए कर रहे हैं कि इकाई के अंक के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कितने अंक के स्थान पर है, मतलब कितने स्थान पर है। इकाई के स्थान पर है या दहाई के स्थान पर है, कौन सी संख्या किस स्थान पर है। तो एक का स्थानीय मान एक कितने पर है? एक गुणे एक एक। दो का तीन का कितना? तीन गुणे 10। और दो का कितना? दो गुणे 100। उसके बाद पांच का कितना हो जाएगा? पांच गुणे 1000। कितना आ जाएगा? 5000। अब पेपर में चाहे इस प्रकार लिखो, लगाइए, और चाहे चार्ट बनाकर देखो। चार्ट बनाकर कैसे लगाएंगे? चार्ट बनाकर कैसे लगाएंगे? आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जैसे दिया है 5231। एक का स्थानीय मान एक। तीन का कितना हो जाएगा? तीन गुणे 10 30। दो का स्थानीय मान दो गुणे 100 200। पांच का स्थानीय मान पांच गुणे 1000। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका ये भी ठीक है, वो भी ठीक है इस प्रकार, लेकिन ज्यादा सही रहेगा। एग्जामिनर को ज्यादा पसंद आएगा। एक का स्थानीय मान लिख के, एक का स्थानीय मान एक, उसी प्रकार तीन का, उसी प्रकार दो का, उसी प्रकार पांच। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 545 में पहले पांच तथा दूसरे पांच के स्थानीय मान का अंतर। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस प्रकार के सवाल आए थे। तो 545। अब 545 में पहले पांच का मतलब इकाई वाले। तो लिख लीजिए पांच का स्थानीय मान।
5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 गुणे 1 बराबर 5। और अगले वाले का कितना हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान दूसरे 5 का लिख ले चाहे, दूसरे 5 का स्थानीय मान, दूसरे 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 500, क्योंकि सैकड़ा के स्थान पर है तो 500। अब कह रहा है कि 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान का अंतर। अब अंतर निकालेंगे, अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या, अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 500 माइनस का 5 तो कितना बचेगा, 495। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार के पेपर में सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट नहीं स्थानीय मान का सवाल देता है, इसमें दे देगा कि पहले 5 या दूसरे 5 का योग ज्ञात कीजिए या अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको घबराना नहीं है, आपको उसी प्रकार लगाना है कि स्थानीय मान पहले निकालेंगे, उसके बाद अंतर के लिए अंतर कहे तो अंतर निकाल लीजिए, बड़ी संख्या छोटी संख्या को हटा देंगे, और जोड़ कहे तो, योग कहे तो आपको जोड़ देना। अब हम देखेंगे दशमलव का स्थानीय मान। जैसे संख्या दिया है 31.045 अब दशमलव वाले संख्याओं का कैसे निकालेंगे स्थानीय मान, ऐसे तो सिंपल वालों का जो जिस स्थान पर रहता है, जैसे इकाई के स्थान पर तो इकाई वाले के, ये इकाई वाले स्थान पर रहता है तो जैसे 5 है तो 5 गुणे 1, कोई भी संख्या हो, इकाई वाले में 1 से गुणा, दहाई वाले में 10 से, और सैकड़ा वाले में 100 से, और हजार वाले में 1000 से। सौ वाले में क्या करते हैं कि जैसे 0, 4, 3, 5, अब संख्या इसमें सवाल में दिया गया है 31.0435 में अंक 5 का स्थानीय मान। अब 0 का मतलब क्या हुआ, 10वें स्थान पर, दशमलव के बाद ये स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 के बाद, जैसे दशमलव के बाद 0 है तो 0 10वें स्थान पर, 10वां भाग, 10वां, उसके बाद ये सैकड़ावां, ये हजारवां भाग, ये 10,000वां भाग। अब अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे 0 है, यहाँ 4, 3, 5, 5 का स्थानीय मान निकालना है आपको, तो 5 कौन से स्थान पर है। अब ऐसे तो हम जिस स्थान पर रहता था इकाई, दहाई, सैकड़ा, लेकिन दशमलव के बाद वालों को कैसे निकालेंगे, दशमलव के बाद 0 है या कोई भी संख्या हो तो वो 10वां स्थान माना जाएगा, 10वां भाग। 4 को क्या कहेंगे, सैकड़ावां, 3 को हजारवां, 5 को 10,000वां। 10,000 के लिए क्या करेंगे, अब 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 कौन सा भाग, हजार, वो 10,000, 10,000 लिख दो, 2, 3, 10,000वां भाग, यही आपका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 10,000 नहीं समझ में आ रहा है कि कितने जीरो लगाना, तो दशमलव के बाद जितने अंक पर होगा, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक पर है तो 4 जीरो, 5 अंक पर है तो 5 जीरो, 3 अंक पर है तो 3 जीरो। जैसे मान लो 2.35 में 3 का निकालना है, 3 का कितना हो जाएगा, 10वां भाग, 3 बटे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, कितने संख्या के कितना स्थान है, 1 स्थान, तो 1 के लिए 10, 2 के लिए 100, तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 लिख के 0। अब 5 का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 5, दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1, 2, 2 अंक, 2 अंक के लिए 2 जीरो, 3 अंक के लिए 3 जीरो। इसी प्रकार दशमलव का स्थानीय मान निकालते हैं। इसी प्रकार आपका दशमलव का स्थानीय मान निकाला जाएगा, चाहे जो क्वेश्चन हो।
सबसे पहले दशमलव के बाद 10वां भाग, उसके बाद अब जितने अंक के बाद हो, जैसे मान लो एक सवाल और देख लो, 21.45 दिया। अब 4 का स्थानीय मान निकालना है दशमलव के बाद। तो 4 का कितना हो जाएगा 4, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक अंक, तो एक, एक के आगे एक जीरो। 5 का निकालना है तो 5 बटे एक, दो, दो अंक पर है तो एक, दो, दो जीरो लगा। जितने अंक होंगे उतने जीरो एक के बाद। अब पहला सवाल दिया गया है किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो अलग अलग संख्याओं का अलग अलग पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद ऑप्शन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या 382.159। अब किसका पूछ रहा, 5 का कह रहा, 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो 5 का स्थानीय मान आप बताइए कितना होगा, 5, उसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक, तो दूसरे स्थान पर है 5/100। अब इसको दशमलव को 5/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.05, 0.05 इस प्रकार लिख सकते हैं। 5/100 को क्या लिख सकते हैं, 100 से भाग करोगे तो 0.05 आ जाएगा। इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से 5/100 आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे, एक लिखेंगे, दो जीरो आ जाएंगे। आगे कितना दिया है दूसरा वाले में, दूसरे वाले में 286.105। तो इसका कितना हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 5/1, 2, 3, 3, 3। अब ये कितना आ जाएगा, 0.005। इस संख्या का कितना आ गया स्थानीय मान, 0.05, 0.05। दूसरी संख्या कितना आ गया, 0.005। अब आगे देखते हैं तीसरी संख्या का स्थानीय। इसको पहले चलिए, तीसरी संख्या कितनी दिया है, 146.511। अब इसमें कह रहा है 5 का ही पूछ रहा था, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5/10वां भाग। अब 10वां भाग का मतलब दशमलव के बाद जितनी संख्या, एक संख्या है तो एक जीरो, कितना हो जाएगा 0.5। आगे कौन सी, इसका कितना आया, 0.5, 0.5। अब 286.005 इसमें 5 का कितना आ जाएगा, 5 दशमलव के बाद कितना है, एक, दो, दो अंक पर, दो पर कितना, दो जीरो, तो कितना हो जाएगा, दशमलव दशमलव जीरो 5, 0.05। कह रहा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, इस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक। तो आप बताइए सबसे अधिक मान किसका हो जाएगा, ये दशमलव कितना आ जाएगा, 0.05। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 0.5। ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा आंसर, 146.511 में क्या हो जाएगा, 0.5 स्थानीय मान आया इसका। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ स्थानीय मान निकालना। अगला क्वेश्चन सरल। अगला क्वेश्चन
दिया है 8, 3, 6, 5 में 3 का स्थानीय मान, 3 का तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब बिना दशमलव के है तो 3 के बाद 1, 2 कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा में तो कितने गुणा? 100 से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा 100 से कितना आ जाएगा? 300। ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है कि अब सारे स्थानीय मान के सवाल लग जाएंगे, चाहे दशमलव वाला हो चाहे ऐसे ही सिंपल वाला। अब इसके बाद देखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब जाति मान। जाति मान बिल्कुल सरल होता है। जाति मान में कुछ नहीं करना। जाति मान की परिभाषा होती है जातीय मान, या इसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। और स्थानीय मान को क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। जाति मान का मतलब किसी भी संख्या का स्वयं का मान। जैसे कहते हैं 5, 3, 2 में 2 का जाति मान, 2 का जाति मान। जाति मान का मतलब जो संख्या दी रहेगी उसी का जितने अंक पर है बस। जाति अंक मान का मतलब वही संख्या, सीधे समझो कि वही संख्या, उसी संख्या। जैसे 2 का जाति मान 2 ही होगा, 3 का 3, 5 का 5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आज का टॉपिक था स्थानीय मान, जाति मान, स्थानीय मान का प्रश्न। स्थानीय मान, साधारण स्थानीय मान और दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान। उसके बाद जाति मान। जाति मान तो बिल्कुल सरल है। उसके बाद अगर आपको और प्रैक्टिस के क्वेश्चन करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मास्टरमाइंड स्टडी में जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको पीडीएफ प्राप्त होगी फ्री, बिल्कुल फ्री पीडीएफ प्राप्त होगी और प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चनों की। लेकिन जितने क्वेश्चन करा दिए हैं इससे ज़्यादा पेपर में नहीं आएगा, जो भी आएगा इसी में से मिल जाएगा अगर इनसे क्वेश्चन बन रहा है तो। प्लेस वैल्यू से तो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम